आज राम कथा गंगा के 8वें सत्र में हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। व्यासपीठ की तरफ से आप सबको जय सिया राम। कल हमने सुना कि किस प्रकार इंद्रपुत्र जयंत भगवान के प्रभाव को देखने आता है, प्रभाव को समझकर फिर स्वभाव को पाने आता है। जीवन में हम ये देखें कि यदि हमारे सानिध्य में कोई है तो वो प्रभाव से है या स्वभाव से है। प्रभाव से आने वाला व्यक्ति ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभाव का भी समय है। और स्वभाव से आने वाला व्यक्ति कभी जाने वाला नहीं है, क्योंकि स्वभाव कभी बदलता नहीं। भगवान श्री राम मां जानकी माता सीता के कहने पर कि आप इसे माफ कर दीजिए, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, भगवान श्री राम ने जयंत की शरणागति होने पर उसे क्षमा करके उसे अभयदान दे दिया। किसी संत ने जब आकर ये उपदेश दिया कि जिसका अपराध किया है उसी की शरण में चलो तो तुम्हारे सब गुनाह माफ हो जाएंगे। और जब संत के कहने पर उसकी मानकर जयंत भगवान श्री राम मां जानकी की जाकर शरणागत होता है, तो वह भगवान के स्वभाव को पाकर चला जाता है और हमेशा हमेशा के लिए अपने मन के सारे संदेह को दूर करके अपने मन में भगवान के प्रेम को बसाकर चला जाता है। तो सबसे आवश्यक है जीवन में प्रभु की शरणागति, कि हम प्रेम करें ना करें, भजन करें ना करें, सबसे आवश्यक है भगवान की शरणागत हो जाए कि प्रभु मैं हूं तो केवल आपका, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। अपने आप को, अपने भाव को प्रभु की शरणागत कर देना है। किस प्रकार?
हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं। राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। गणिका और गीत उठाए हैं, गणिका और गीत उठाए हैं, गणिका और गीत उठाए हैं, गणिका और गीत उठाए हैं। हम इनके घड़े दवारे हैं, हम घड़े के दवारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। शरणागत आरत निवारे हैं, शरणागत आरत निवारे हैं, शरणागत आरत निवारे हैं, शरणागत आरत निवारे हैं। शरण पधारे हैं, हम इनकी शरण पधारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के
जब जयंत की ब्रह्मास्त्र से एक आंख निकाल कर उसे वापस भेज दिया, तो भगवान श्री राम सोचने लगे हैं कि अब चित्रकूट में ये लीला करने के बाद जो आसपास के ऋषि मुनि हैं, कोल भी है कि भगवान गुप्त रूप से अवतार लेकर आए हुए हैं, कि अब यहाँ पर सबको पता चल गया है उनकी महिमा का, उनके प्रभाव का। तो जिस प्रकार महापुरुष स्वयं को छिपा कर रखते हैं, तो क्या किया, विचार बना लिया कि अब चित्रकूट छोड़ दिया जाए। चित्रकूट छोड़कर भगवान श्री राम आगे यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो रास्ते में जब जा रहे थे, अत्रि मुनि का आश्रम पड़ा, जाकर उनसे भेंट की। माँ सीता ने अत्रि मुनि की ऋषि पत्नी अनसुईया से भेंट की। तो माँ अनसुईया ने माँ जानकी को कई प्रकार के दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए। ऐसे वस्त्र जो कि कभी मलिन नहीं होते थे, इस प्रकार के वस्त्र दिए और कई तरह से पातिव्रत धर्म का ज्ञान दिया। वहां से विदा लेते हुए भगवान श्री राम शरभंग ऋषि से मिलते हैं, जो कि कहने लगे कि मैं बहुत समय से आपके इंतजार में यहाँ बैठा हूँ। मुझे पता चला था कि प्रभु श्री राम वनों में आए हुए हैं। मैं जाने की प्रतीक्षा में था कि आप आए और मैं अपने लोग को वापस चला जाऊँ। लेकिन फिर मन में सोचा कि जब आप धरती पर दर्शन देने आ ही गए हैं, तो आपका यहीं पर दर्शन करके ही जाऊंगा। तो शरभंग ऋषि ने अपना जप तप साधन प्रभु श्री राम के चरणों में भेंट करके अपने लोक को भ्रमण किया। भगवान श्री राम और आगे बढ़ते हैं। आगे उनका एक भक्त है तीक्ष्ण, जिसके मन में किसी भी देवता के लिए तनिक भी ना ही विश्वास है, ना ही भक्ति है, ना ही प्रेम है। जो भी है भगवान श्री राम का, कि उनके मन में, उनके नेत्रों में भगवान श्री राम की छवि बसी हुई है, कि वो सपने में भी नहीं सोच सकते कि कभी वो किसी देवता की पूजा करें या उस पर विश्वास करें। जब सुतीक्षण को पता चला कि मेरे प्रभु श्री राम मेरी तरफ आ रहे हैं, तो उनके इस रूप में खोकर जिस तरफ से भगवान आ रहे थे उस तरफ भागने लगे और सोचने लगे कि मैंने अपने जीवन में ना ही कोई तप किया है, ना ही कोई भजन किया है, आज क्या मुझे प्रभु अपना दर्शन देंगे। ये सोचते सोचते उसी मार्ग की तरफ भागने लगे और उनको चेतना नहीं है, अपने आप की सुख में नहीं है। वो भागते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं कि जब मुझे भगवान के दर्शन होंगे तो कैसा होगा। ये सोचते सोचते ही भगवान श्री राम का स्वरूप उनके हृदय में प्रकट हो गया। वो आंखें बंद करके वहीं पर अपने भीतर ही भगवान श्री राम का दर्शन करने लगे। उनको नहीं पता कि कब उसके प्रभु श्री राम उसके समक्ष आकर खड़े हो गए। भगवान ने देखा मेरा भक्त मेरे स्वरूप में ही लीन है,
उसको उठाया, उसको बुलाया सुदीक्षण, लेकिन वो इतना मगन हो चुका है भगवान के दर्शन करने में कि उसको ये भी नहीं पता कि भगवान स्वयं उसको बाहर खड़े होकर आवाज लगा रहे हैं। भगवान समझ गए कि ये मेरे रूप में मगन हो चुका है। तो उनका जो प्रेम था, उनके मन में जो छवि थी, वो प्रभु श्री राम के राजरूप की थी। किसी अन्य छवि को भी वो नहीं मानते थे। जब भगवान श्री राम ने देखा कि ये लीन हो चुका है और करने ये दर्शन आया था मेरे, इसके बाद हम आगे चले जाएंगे तो ये दर्शनों से वंचित रह जाएगा। तो क्या किया, भगवान श्री राम ने उसके अंतर्गत से अपना राज रूप निकालकर चतुर्भुज रूप विराजमान कर दिया। जब सुदीक्षण ने देखा कि मेरे अंदर से प्रभु श्री राम का राजरूप कहाँ गया, चतुर्भुज रूप भी उन्होंने नहीं देखा। चतुर्भुज रूप अंदर आते ही सुदीक्षण ने झट से आंखें खोली। आंखें खोलकर क्या देखते हैं कि प्रभु श्री राम उनके सामने ही खड़े हैं। भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए, लौट गए कि प्रभु बहुत प्रतीक्षा करवाई आपने, आज इतनी प्रतीक्षा के बाद आपने दर्शन दिए हैं। भगवान श्री राम कहने लगे कि सुदीक्षण, जब भी कोई भक्त दर्शन करता है तो हमसे कुछ मांगता है, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। सुदीक्षण ऐसा गुरु का चेला है कि जिसके गुरु ने एक बार कह दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर तभी आना जब भगवान को लेकर आओगे। क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि उनके स्टेशन के गुरु जी के ठाकुर जी थे, शालीग्राम थे, कि एक बार सेवा करने के लिए उनको दे गए, तो किसी कारणवश उनसे खो गए। तब उसके गुरु जी ने कहा कि जब तुम मेरे भगवान को लेकर आएगा तो तब ही वापस आना। तो सुदीक्षण ऐसा गुरु का चेला है कि आज वो प्रत्यक्ष भगवान को लेकर अपने गुरुदेव के चरणों में जा रहा है। कहने लगा, प्रभु श्री राम, मेरी बस एक ही चाहना है, मैं आपको अपने गुरुदेव के पास लेकर जाना चाहता हूँ। भगवान श्री राम अपने भक्त के कहने पर अगस्त मुनि आश्रम में जाते हैं। सुदीक्षण जाकर अपने गुरुदेव से कहता है कि मैंने अपना वचन पूरा किया, आपने कहा था मेरे भगवान को लेकर ही आना, आज मैं आपके भगवान को लेकर ही आया हूँ। भगवान श्री राम आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में उनकी जटायु से भेंट होती है। उसके बाद भगवान श्री राम पंचवटी में गोदावरी के किनारे जाकर निवास स्थान बनाते हैं। जब यहाँ पर निवास करना शुरू किया, एक दिन भैया लक्ष्मण ने देखा कि आज भैया राम उदास है। भगवान श्री राम कभी कभी अपनी माताओं के लिए, पिताजी के लिए और भाइयों के लिए उदास होकर रो दिया करते थे, लेकिन छिप कर कि अगर मुझे जानकी ने और लक्ष्मण ने देख लिया तो उनको कौन संभालेगा। जब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार भगवान श्री राम को देखा तो उस भाव को बदलने के लिए लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से सत्संग की चर्चा करने लगे कि प्रभु ज्ञान क्या होता है। जब इस प्रकार की कई बातें लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से पूछी, सत्संग हो गया, ज्ञान हो गया, तो ज्ञान होने के बाद ज्ञान परीक्षा लेने भी आता है कि इसको ज्ञान हो गया। तो आज वही ज्ञान परीक्षा लेने आ गया, किसके रूप में, शूर्पणखा के रूप में। कि भगवान पंचवटी में थे,
शूर्पणखा जो कि रावण की बहन है, एक दिन दंडकारण्य वन में घूम रही थी। भगवान के पद चिन्हों को देखा। पद चिन्हों को देखकर सोचने लगी कि जिसके पद चिन्ह इतने सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। यही सोचकर उन पद चिन्हों के पीछे चलती चलती भगवान श्री राम के पास जाकर देखती है, उनका स्वरूप देखती है। तो वहां जाकर एक वो घटना बनानी शुरू कर देती है कि मुझे क्या करना है। थी तो वो राक्षसी, लेकिन नकली सुंदर रूप बनाकर भगवान श्री राम के आगे कहने लगती है, रुचिर रूप धरि प्रभु पै जाए, रुचिर रूप धरि प्रभु पै जाए, बोली वचन बहुत मुस्काए, बोली वचन बहुत मुस्काए, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग विचित्र विचारी, ये संयोग विचित्र विचारी, मम्मी अनुरूप पुरुष जजमाई, मम्मी अनुरूप पुरुष जजमाई, देखियो खोज लोक की नारी, देखियो खोज लोक की नारी, ताते अब लगे हो कुंवारी, ताते अब लगे हो कुंवारी, मन माना सच तुम ही बिहारी, मन माना तुम ही बिहारी। क्या कहने लगी भगवान से आकर कि तीनों लोग 14 भुवनों में मैं घूम घूम कर आई हूँ। तुम जैसा सुंदर पुरुष और मुझ जैसे सुंदर स्त्री इस जगत में नहीं है। हम तुम दोनों मिले नहीं हो, मिलाए गए हो इसके द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा। क्यों मिलाए गए हो? कि हम दोनों शादी कर लेंगे। शूर्पणखा भगवान श्री राम से आकर कहने लगी कि हम तुम दोनों का मेल तो ब्रह्मा जी ने करवाया है आज, क्योंकि तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष और मेरी जैसी सुंदर नारी इन तीनों लोगों 14 भुवनों में नहीं है। फिर शूर्पणखा कहने लगी भगवान से कि 100% तो आप ही मेरे लायक नहीं हो, फिर भी तुम्हें देखकर मेरा कुछ मनमाना है कि मैं तुमसे विवाह कर लेती। अब तक मुझे अपने अनुरूप कोई सुंदर पुरुष नहीं मिला, इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि मुझसे सुंदर नारी नहीं है, हम तुम दोनों विवाह कर लेते हैं। भगवान श्री राम ने सोचा कि ऐसे संस्कारी नारी, पहली बात तो जो अपना वर स्वयं भी ढूंढ रही हो, और दूसरी बात कि जो कह रही हो कि तुम्हें देखकर मेरा कुछ मनमाना है, कल को कोई और सुंदर पुरुष दिख गया तो उस पर मन आ जाएगा। ऐसे संस्कारी नारी को तो दूर से ही प्रणाम। भगवान श्री राम कहने लगे शूर्पणखा से कि मेरा तो विवाह हो चुका है, तुम क्या करो, मेरे साथ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, तुम उससे जाकर विवाह करो, वो मुझसे भी सुंदर है। शूर्पणखा सुंदरता के पीछे भागती हुई लक्ष्मण जी के पास गई, जाकर कहने लगी, जाकर प्रणाम करने लगी। लक्ष्मण जी कहने लगे कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, क्यों आई हो? शूर्पणखा कहने लगी लक्ष्मण जी से कि वो जो वहां पर बैठे हैं उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। वो कह रहे हैं कि तुम कुमार हो, कुमार मतलब तुम अविवाहित हो। वो कह रहे हैं कि तुम कुमार हो। लक्ष्मण जी कहने लगे मैं कुमार तो नहीं हूं, मैं तो खाली मारत हूं, कि अगर पिटवाई करवानी है तो मेरे पास आ जाओ। शूर्पणखा कहने लगी कि उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। लक्ष्मण जी कहने लगे कि जिन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है ना, वो तो कौशलपुर के राजा हैं और मैं तो उनका सेवक हूँ। अगर मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें दासी बनना पड़ेगा, और अगर उनसे विवाह करोगी तो तुम रानी बनोगी। बताओ क्या करना चाहती हो? शूर्पणखा कहने लगी कि मैं तो रानी बनना चाहती हूँ। तो लक्ष्मण जी कहने लगे फिर तुम बड़े भैया के पास जाओ। शूर्पणखा राम जी के पास आती है, फिर कहने लगे कि मुझे उसने इस प्रकार आपके पास भेज दिया है
उसने कहा तो मान गई। इसी प्रकार भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण के पास भेजते हैं और लक्ष्मण जी राम जी के पास भेजते हैं। शूर्पणखा का पेंडुलम बना दिया, कभी इधर कभी उधर। जब बार बार इधर उधर जा रही थी तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, भैया राम तो कुछ कहेंगे नहीं। लक्ष्मण जी कहने लगे शूर्पणखा से कि तुम अपना चेहरा देखी हो, तुम्हारे साथ तो वो ही विवाह करेगा जो कि अपनी लज्जा को छोड़ चुका है। इतना अपमान अब शूर्पणखा कैसे सहन करती। तो झपट पड़ी माँ सीता पर। झपटने लगी तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को बुलाया और लक्ष्मण ने जाकर शूर्पणखा के कान और नाक काटकर उसके हाथ में दे दी और क्या कहा कि अपने भाई रावण को जाकर कहो कि लक्ष्मण ने तुम्हें चेतावनी दी है। शूर्पणखा को भेजा तो रावण के पास था, लेकिन शूर्पणखा रावण के पास नहीं गई। कहाँ गई? रावण के भाई खरदूषण के पास गई। शूर्पणखा का पति था विद्युज्जीवा। एक बार रावण ने शूर्पणखा के पति को मार दिया था। शूर्पणखा ने उसी दिन सोच लिया था कि तूने मेरे पति की हत्या की है, मैं तेरे कुल का सर्वनाश करवा दूंगी। उसी दिन शूर्पणखा ने ये बात मान ली थी। तो अब शूर्पणखा रावण के पास ना जाकर खरदूषण के पास जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उसको पता है कि खरदूषण के अंदर उतना ही बल है जितना रावण के अंदर बल है, कि यदि खरदूषण इस युद्ध में मारे गए, हार गए, तो अवश्य ही रावण भी भगवान श्री राम से हारा जाएगा। ये सोचकर पहले वो खरदूषण के पास जाती है। भगवान श्री राम को खरदूषण युद्ध के लिए ललकारते हैं तो प्रभु श्री राम सबसे पहले लक्ष्मण जी को कहते हैं कि माँ जानकी को आप अंदर ले जाओ। तो क्या भगवान श्री राम डर गए खरदूषण को देखकर? नहीं। भगवान श्री राम कहने लगे कि लक्ष्मण जानकी को आप अंदर ले जाइए, कहीं ऐसा ना हो जिस प्रकार जयंत के समय कहने लगे कि जयंत मेरा पुत्र है, मैं इसकी माँ हूँ, कहीं खरदूषण को भी ये मारने ना दीजिए कहकर कि मैं सबकी माँ हूँ और सब मेरे पुत्र हैं, तुम जानकी को अंदर ले जाओ। भगवान ने ऐसी माया रची कि खरदूषण की सारी सेना आपस में ही लड़कर मर गई। जो राक्षस बुद्धि होती है उनमें विचार करने की शक्ति नहीं होती, उनमें केवल भुजाओं का बल होता है, शारीरिक बल होता है। खरदूषण ने विचार ही नहीं किया कि शूर्पणखा आज उनको मरवाने के लिए ही आई है। वो क्या करने आई है? ट्रायल लेने आई है कि अगर खरदूषण मर गए तो रावण भी मरेगा। ऐसे करते हुए खरदूषण भगवान श्री राम के हाथों यमलोक को गए, स्वर्ग लोक को गए, या फिर जो भी उन्होंने गति पानी थी भगवान श्री राम के हाथों उन्होंने गति पाई। जब खरदूषण मारे गए, उनके मरने के बाद शूर्पणखा रावण के पास जाता है। जाकर रावण को कहते हैं कि रावण, तुम दिन रात मदिरा पीकर सो जाते हो, तुम्हें तनिक भी अपने शत्रु का ध्यान नहीं है कि कभी भी अपने शत्रु को, अपने पाप को, अपने स्वामी को, सर्प को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। शत्रु तुम्हारे सिर पर खड़ा होकर नाच रहा है और तुम हो कि दिन रात मदिरा पीकर मस्त हुए रहते हो। रावण कहने लगा शूर्पणखा से कि तुम मुझे प्रवचन मत दो, तुम ये बताओ कि अपने नाक कान कहाँ से कटवा कर आई हो। शूर्पणखा बताने लगी कि वन में इस प्रकार कुछ दो पुरुष आए हैं, एक सुंदर स्त्री उनके साथ है, उन्होंने ही मेरे नाक कान काटे हैं। रावण ने कहा कि तुम खरदूषण के पास नहीं गई। शूर्पणखा ने बताया कि खरदूषण तो मारे गए। रावण ने जब सुना कि खरदूषण मारे गए, रावण को पता था कि खरदूषण में रावण के समान ही बल है, तो रावण सोचने लगा
कि खरदूषण तो ऐसे मर नहीं सकते कि खरदूषण मोहि सम बलवंता तिन्हीं को मारही बिन भगवंता, कि भगवान के बिना तो खरदूषण को कोई मार ही नहीं सकता था। इसका मतलब भगवान आ गए। जब रावण ने ये बात सोची कि भगवान आ गए हैं तो सोचा अब भजन करना शुरू कर दो। भजन करना शुरू किया रावण ने, हाथ में माला पकड़ी, माला पकड़े तो गिर जाए, फिर उठाई, फिर भजन करने लगा, फिर माला गिर जाए। बहुत प्रयास किया रावण ने कि शायद मैं भी भजन करके भगवान के हाथों अपना उद्धार करवा दूं। लेकिन जो राक्षस है वो तामसी वृत्ति है और तामसी वृत्ति कभी भजन नहीं कर पाता। जब किसी का भजन में मन न लगे तो वो सोचे कि उसकी वृत्ति तामसी है, तो प्रयास किया जाना चाहिए कि अपनी वृत्ति को बदलकर उसको सात्विक वृत्ति में बदला जाए ताकि वो भगवान का भजन कर सके। जब रावण से भगवान का भजन नहीं हो रहा तो सोचने लगा कि इस राक्षस योनि में आकर मैं भगवान का भजन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं भगवान से युद्ध कर सकता हूँ। सोचने लगा कि यदि भजन करूंगा तो केवल मेरा ही उद्धार होगा और यदि युद्ध करूंगा तो मेरे पूरे कुल का उद्धार हो जाएगा। ये सोचकर रावण भगवान से युद्ध करने की सोचकर चल पड़ा। कहां पर? मारीच के पास। मारीच जिसको भगवान ने जब सुबाहु को ताड़का को एक ही बाण से मारा था, उसी मारीच को जब बिना फल का बाण मारकर 100 योजन दूर गिरा गया था, उसी मारीच के पास आज रावण जाता है ये कहने के लिए कि तुम्हें आज माया से सोने का हिरण बनना है। मारीच कहने लगा कि सोने का हिरण बनकर कहाँ जाना है, तो रावण बताने लगा कि इस प्रकार राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच ने जब भगवान श्री राम का नाम सुना तो कहने लगे कि तुम्हारी बुद्धि सही है कि तुम कौन से राम की बात कर रहे हो? वो भगवान श्री राम जिन्होंने एक ही बाण से सभी राक्षसों का अंत कर दिया और मुझे बिना फल का बाण मारकर यहाँ पर गिरा दिया था, जो भगवान अवतार लेकर इस धरती पर निशाचरों का वध करने के लिए आए हैं और ब्राह्मणों को उद्धार करने के लिए आए हैं, क्या तुम उनके सामने माया का हिरण बनने के लिए कह रहे हो? तो रावण ने कहा कि अब तुम्हें वहां जाना ही पड़ेगा। मारीच कहने लगा कि तब तो भगवान ने मुझे अपने बाण से दूर गिरा दिया था, लेकिन अब जाऊंगा, अब तो वो मुझे मार ही देंगे। रावण कहने लगा कि यदि तुम वहां जाओगे मारे जाओगे, अगर नहीं जाओगे तो तुम्हें वहां जाने से पहले मैं ही मार दूंगा। तब मारीच ने सोचा कि जब मृत्यु निश्चित ही हो चुकी है तो क्यों ना भगवान के हाथों से ही मरा जाए, कम से कम मरते हुए उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ेगी और मैं बार बार उनके दर्शन करूंगा। ये सोचकर मारीच सोने का हिरण बनकर जहां पर भगवान श्री राम मां जानकी की कुटिया थी वहां पर जाकर विचरने लगा। जब मां जानकी ने सोने के मृग को देखा इससे पहले एक कथा है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब रावण मारीच के पास जाता है उतनी देर जब खरदूषण का वध हो गया, उधर शूर्पणखा ने जाकर रावण को सारी बात बताई। इधर भगवान श्री राम एक दिन मां जानकी दोनों आश्रम में थे, लक्ष्मण भैया नहीं थे। भगवान श्री राम मां जानकी से कहने लगे कि मेरा जो संकल्प है कि मैं इस धरती को निशाचरों से विहीन कर दूंगा, तो उसके लिए
सबसे पहले मुझे रावण को मारना है। और जानकी जब तक रावण कोई अपराध नहीं करता मैं उसको मार नहीं सकता। इसके लिए ये आवश्यक है कि पहले रावण कोई अपराध करे। और जानकी तुम परम सती हो, रावण परम सती को छू तक नहीं सकता। मां जानकी ने अपने बाएं हाथ से जिस धनुष को उठाया था, रावण उस धनुष को ही नहीं उठा पाया, तो मां जानकी को क्या उठाएगा? तब भगवान श्री राम ने कहा कि जानकी अब तुम अपने असली स्वरूप को अग्नि में विराजमान करके अपने प्रतिबिंब को यहाँ पर रख दो, ताकि रावण अपने अपराध को शुरू करे और मैं रावण के पापों का अंत कर दूं। मां जानकी ने कहा कि प्रभु आप जो आज्ञा दें मैं वही करूंगा। तो मां जानकी ने अपने असली स्वरूप को अग्नि में छिपा कर रख दिया और जो वहां पर मां जानकी बैठी थी, जिसको रावण लेकर गया था, वो मां सीता का प्रतिबिंब था। इधर जब मरीच आता है, मां जानकी सोने के मरीच को देखती है जो कि मारीच आगे बनकर घूम रहा, हिरण बनकर घूम रहा है। जब हिरण को देखा तो मां जानकी प्रभु श्री राम से कहने लगी कि आप मुझे इस हिरण को लाकर दें, कि इसके मृत चरण को मैं अयोध्या वापस लेकर जाऊंगी, ताकि हमारे पास इस अयोध्या का कोई चिन्ह होगा कि हम ये मृत चरण यहाँ से लेकर गए थे। भगवान श्री राम ने जब सुना कि जानकी मृत चरण को मांग रही है, तो समझ गए कि अब निशाचरों का अंत हो जाएगा। मां जानकी ने जब मृत चरण को मांगा, भगवान श्री राम सोने के हिरण के पीछे भागने लगते हैं, अपना बाण संधान करके। आज मारीच जो मन में इच्छा लेकर आया था कि प्रभु श्री राम किस प्रकार मेरे पीछे चलेंगे, क्योंकि हमेशा कहा गया है कि भगवान हमेशा प्रेम अनुगामी होते हैं, कि प्रभु अपने भक्तों के पीछे चलते हैं। तो आज प्रभु मुझे अपना भक्त बनाकर मेरे पीछे पीछे भागेंगे और मैं आगे आगे प्रभु के भागता रहूंगा और मुड़ मुड़ कर उनको देखता रहूंगा, उनके दर्शन करता रहूंगा। मारीच भागता जा रहा है और प्रभु श्री राम उसकी इच्छा पूरी करने के लिए कि जितनी बार उसको दर्शन होना है वो पहले उतनी बार पीछे मुड़कर दर्शन मेरा कर ले। इसलिए इतनी दूर तक भगवान श्री राम भागे मारीच के पीछे, नहीं तो भगवान मारीच को मारने के लिए इतनी दूर क्यों जाता? केवल अपने भक्त की इच्छा की पूर्ति के लिए उसके पीछे भागते जा रहे हैं। भागते भागते भगवान श्री राम ने जब देखा कि अब मारीच का अंत समय आ गया है, तो भगवान ने अपना बाण चलाया। बाण चलाया तो मारीच जो कि एक राक्षस है, मरते मरते, जिस पर रावण ने उसे बताया था कि तुम्हें मरते हुए क्या करना है, लक्ष्मण के नाम को पुकारना है, तो उसी कारण से पहले मारीच हाँ लक्ष्मण कहकर पुकार कर अंत में धीरे से अपने मुख से प्रभु श्री राम का नाम ले लेता है। कि मरते समय कहा जाता है कि जो पूरे जीते जी अपने जीवन के रहते हुए भगवान का नाम लेता है, मरते समय उसी के ही मुख से भगवान का नाम निकलता है। तो क्या इस राक्षस ने पूरे जीते जी अपने जीवन में भगवान का नाम लिया होगा? तो मारीच को जब भगवान ने बिना फल का बाण मारा था, तब मारीच ने भगवान के दर्शन किए थे। तब दर्शन के बाद मारीच तब से लेकर अब तक भगवान के दर्शनों के बाद हमेशा निरंतर भगवान के नाम में लगा रहता था। बेशक वो राक्षस था, तब भी भगवान का नाम लेते रहने के कारण ही आज अंत समय में मारीच ने
अपने मुख से भगवान श्री राम का नाम लिया और अपने रोशनी को, अपने प्रकाश को भगवान के चरणों में ही विलीन कर दिया। जब मारीच ने मरते समय हाँ लक्ष्मण कहा, भगवान श्री राम जब आश्रम से चले थे तो लक्ष्मण को खड़ा करके गए थे आश्रम के बाहर कि लक्ष्मण, माँ जानकी इस आश्रम पर अकेली है, तुम इनका ध्यान रखना। जब माँ जानकी ने हाँ लक्ष्मण की आवाज सुनी तो मारीच ने उसी प्रकार से आवाज निकाली थी कि जिस प्रकार भगवान श्री राम ने ही लक्ष्मण को पुकारा। जब ये आवाज सुनी तो मैया सीता कहने लगी लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण भैया, लगता है प्रभु किसी संकट में है, आप जाइए उनके पास, उनका जो भी संकट है उसे हटा दीजिए। लक्ष्मण जी कहने लगे कि माँ, प्रभु पर तो कभी संकट आ ही नहीं सकता। आप ये बात मत सोचे कि उन पर कोई संकट है, उन पर कभी भी कोई संकट आ ही नहीं सकता। माँ जानकी ने कई प्रकार से लक्ष्मण जी को कई कठोर वचन कहे, जो भी कठोर वचन कहे हैं ये माँ जानकी ही जाने और लक्ष्मण जी जाने कि हम इस रामचरितमानस में जिस श्रद्धा को, जिस विश्वास को लेकर इस कथा को सुनने के लिए बैठते हैं, तो भक्त के मन में कभी भी भगवान की चर्चा को सुनते समय, उनकी लीला को सुनते समय किसी भी प्रकार का मन में दोष न आ जाए। इसीलिए कथा में किसी प्रकार की ऐसी बातों को जो कि विरोध करती हो नहीं कहा जाए, कि जो भी माँ जानकी ने लक्ष्मण जी को कहा ये वही जाने। लक्ष्मण जी ने उन बातों को सुनकर माँ के अपना धनुष बाण लेकर भगवान श्री राम के पीछे चले गए। उधर लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के पास पहुंचते हैं और इधर रावण माँ जानकी का हरण करने के लिए उनके आश्रम के बाहर आ जाता है। रावण पुकारता है माँ जानकी को, पुकार कर भिक्षा जब मांगता है तो भिक्षा मांगने से पहले रावण अपने मन ही मन में माँ जानकी को, माँ सीता को उनके चरणों में अपना प्रणाम करता है कि अगर रावण विवाह करने की सोचकर जाता तो जिससे विवाह किया जाता है क्या उसके चरणों में प्रणाम किया जाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर ये छुपाई लिखी है कि मन मोह चरण बंद सुख माना, कि रावण ने अपने मन ही मन में माँ जानकी के चरणों में प्रणाम करके अपने मन में सुख को प्राप्त किया। अपने मन से क्या कहने लगा रावण कि माँ, जब तक तुम मेरे घर नहीं चलोगी, जब तक भक्ति मेरे घर नहीं जाएगी, तब तक भगवान मेरे घर नहीं आएंगे। भगवान को लाने के लिए ही मैं भक्ति को उठाकर लेकर जा रहा हूँ, ताकि भगवान मेरे घर आकर मेरे पूरे कुल को उद्धार कर दें। ये सोचकर रावण माँ जानकी को उठाकर अपने पुष्पक विमान में बिठा लेता है। जब लेकर जाता है, माँ जानकी पुकार रही है भगवान श्री राम को, पुकार रही थी तो वहां कई देवी देवता खड़े थे। पूरा चराचर समूह देवताओं का जगत, पूरा वन वहां आकर खड़ा देख रहा है कि किस प्रकार रावण आज माँ जानकी का हरण कर लेकर जा रहा है, लेकिन कोई सहायता के लिए नहीं आया। किसी की हिम्मत नहीं है रावण के आगे आकर उसका विरोध करने की। लेकिन भारतवर्ष का एक पक्षी जो कि जटायु है, जब उसने देखा कि आज एक अबला की आवाज आ रही है, ऊपर सिर उठाकर देखा कि ये तो रघुवंश की पुत्र वधू सीता है, ये तो मेरी पुत्री सीता है। जब ये देखा तो सोचने लगा
जटायु कि आज मैं इसकी रक्षा करूंगा, आज मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है इसकी रक्षा करने के लिए। तो अपने पंख फैलाए जटायु जी ने उड़ने के लिए। जटायु जी तब 60,000 वर्ष की, इतनी उम्र होने के कारण आज उनके पंख उड़ने में सक्षम नहीं है। जटायु जी ने उड़ने की सोची लेकिन उड़ नहीं पा रहे, क्योंकि वृद्धा अवस्था के कारण। जब जटायु जी ने देखा कि रावण मां जानकी का हरण करके लेता जा रहा है और मेरे पंख उड़ नहीं रहे हैं, तब अपने पंखों को धिक्कारा कि जब तुमने मांस खाना था तब तो तूने बड़ी बड़ी उड़ान भर ली, आज एक अबला की सहायता के लिए तुझसे उड़ा नहीं जा रहा। जब अपने पंखों को धिक्कारा तो ना जाने कहां से बल आ गया जटायु जी के पंखों में, और उन्होंने जब उड़ान ऐसी भरी कि रावण को एक बार तो ऐसे लगा कि जिस प्रकार मैं नाग पर्वत ही चलकर उसकी तरफ आ रहा हूं। जब और ध्यान से देखा तो क्या लगने लगा कि भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर मेरी तरफ आ रहे हैं। लेकिन जब जटायु जी और पास आए तो रावण ने क्या देखा कि ये तो वृद्ध जटायु है। उसको देखकर रावण ने सोचा कि मैं इससे युद्ध करूंगा। जटायु जी इतने बल के साथ उड़े और जटायु ने उड़ते हुए रावण को आवाज लगाई, रे दुष्ट। आज रावण ने पहली बार अपने आप को दुष्ट सुना। आज तक किसी ने रावण को दुष्ट नहीं कहा। जब रावण ने सुना कि आज मुझे किसी ने दुष्ट कहा है तो रावण रुक गया। रुका तो जटायु जी ने अपनी चोंच से इतना प्रहार किया है कि 24 मिनट के लिए रावण मूर्छित हो गया। जब रावण मूर्छित हुआ जटायु जी रावण के पास जाकर बैठे तो किसी ने कहा जटायु जी से कि रावण मूर्छित है, आप अपनी चोंच के द्वारा रावण की सभी आंखों को 20 आंखों को निकाल सकते हो कि आप रावण को इस समय मार सकते हो। लेकिन जटायु कहने लगे कि एक भारतवर्ष का पक्षी होने के नाते मेरा धर्म नहीं बनता कि एक मूर्छित व्यक्ति पर मैं प्रहार करता। तो कहने लगे कि आप अपने धर्म को देख रहे हैं, जब रावण उठेगा तो आपको मार डालेगा। जटायु जी ने कहा कि अधर्म सम्मत युद्ध करने से तो अच्छा है धर्म के द्वारा धर्म के साथ मर जाऊंगा, कि अधर्म संगत युद्ध नहीं करूंगा, मुझे मरना अपने लिए कि मैं धर्म को करते करते मुझे मरना स्वीकार था। उसी प्रकार रावण फिर उठा, जिस प्रकार किसी ने कहा था कि रावण उठेगा और आपको मार डालेगा। रावण उठा, जब जटायु जी को मारने लगा तो जटायु क्या सोचने लगे कि मरना तो इसके हाथों से नहीं है, क्यों ना मैं अपने पंख इससे कटवा लूं, कि मरूंगा तो भगवान के हाथों में, इस राक्षस के हाथों मरूंगा नहीं, इस राक्षस के हाथों असहाय हो जाऊंगा लेकिन मरूंगा नहीं। रावण ने अपनी तलवार निकाली, कृपाण निकाली और जटायु जी के सभी पंखों को काट दिया। जब जटायु पंख कटने के बाद गिर रहे थे तो प्रभु श्री राम की महिमा गाने लगे कि जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, आपने आज मुझ पर बहुत कृपा की। जब ये बात वहां पर खड़े किसी ने देखी तो कहने लगे कि क्या आप पर कृपा करेगा, आपके तो पंख कट गए, भगवान ने आपकी रक्षा थोड़ी की है कि क्या आप पर आज कृपा हुई। तो जटायु जी कहने लगे कि आज मेरे पंख कटवाकर भगवान ने मुझे बता दिया है कि अब
मेरी जिम्मेदारी नहीं कि मैं भगवान के पास उतर जाऊं, अब ये जिम्मेदारी मेरे भगवान की है कि वो स्वयं चलकर मेरे पास आए और मेरा उद्धार करेंगे। क्या कहने लगे जटायु जी? पंख कटने के बाद वहीं पर भगवान को पुकारते हुए कि आप कब आओगे? आज मैं बेसहारा हूं, आज मेरे पास पंखों का भी आसरा नहीं है, और केवल पुकारते हैं बेआसरों का आसरा सतगुरु जी तुम ही हो, बेआसरों का आसरा सतगुरु जी तुम ही हो, दीनों ने कब किसी को, दीनों ने कब किसी को पुकारा तेरे बगैर, दीनों ने कब किसी को पुकारा तेरे बगैर, बिगड़ा नसीब किसने संवारा 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 तेरे बगैर, मेरी तो तोड़ सतगुरु बस आप तक नहीं है, मेरी तो तोड़ सतगुरु बस आप तक ही है, मेरी तो तोड़ सतगुरु बस आप तक ही है, दिले के कौन अपना, दिले के कौन अपना सहारा तेरे बगैर, 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 बिगड़ा नसीब किसने संवारा तेरे बगैर, बिगड़ा नसीब किसने संवारा तेरे बगैर, बिगड़ा नसीब किसने संवारा तेरे बगैर। जटायु जी भगवान को पुकारने लगे कि दिनों का कहाँ कोई और ठिकाना है। भगवान श्री राम जब लक्ष्मण जी के पास पहुंचते हैं, जब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को देखा तो कहने लगे कि लक्ष्मण तुम यहाँ पर, मुझे लगता है कि जानकी अब आश्रम में नहीं है। आश्रम में पहुंचते हैं, जाकर देखा कि माँ जानकी वहां पर नहीं है, तो ढूंढने लगे, वनों में जाकर वृक्षों से पूछने लगे, लताओं से पूछने लगे, पक्षियों से पूछने लगे कि तुमने माँ जानकी को देखा है, तुमने मेरी जानकी को देखा है। इस प्रकार भगवान ढूंढते ढूंढते, आवाज लगाते लगाते, पुकारते पुकारते
अब उनको एक आवाज सुनाई दे रही है जटायु जी की, कि जो कि धरती पर निसहाय पड़ी कहा रहे हैं, प्रभु को पुकार रहे हैं। जाकर देखा जटायु जी की दशा को, उठाकर उनका सिर अपने गोद में रख लिया और रोने लगे भगवान। जटायु जी के सिर को अपनी गोद में रख लिया, पूछने लगे कि ये दशा आपकी किसने की? जटायु ने बताया कि ये मेरी दशा दशानन रावण ने की है। वो मेरी पुत्री जानकी को लेकर दक्षिण दिशा में गया है। सीता बहुत रो रही थी, राम आप जाइए उसकी रक्षा कीजिए। और कहने लगे कि जाते जाते प्रभु अब आप मुझे यहाँ से जाने की विदा दीजिए। भगवान कहने लगे कि जटायु जी आप मेरे पिता हैं, कि हमारे पिताजी महाराज दशरथ तो हमें छोड़कर चले गए। आप हमारे पिता के मित्र जटायु जी हमारे पिता के समान हैं। आप कुछ दिन और इस धरती पर रहिए। पर जटायु कहने लगे कि प्रभु इससे अच्छा अवसर मुझे इस देह को त्यागने का कौन सा होगा, कि आज आप मेरे नेत्रों के सामने हैं और आपकी गोद में मेरा सिर है। जो अवसर महाराज दशरथ को 4 पुत्रों के होते प्राप्त नहीं हुआ, वह अवसर आज मुझे प्राप्त हो रहा है, तो मैं इस अवसर को आज कैसे जाने दूं? प्रार्थना करने लगे जटायु जी। क्या प्रार्थना? जब जिंदगी का अंत हो, जब जिंदगी का अंत हो, रहमत तेरी भी अनंत हो, रहमत तेरी भी अनंत हो। जब जिंदगी का अंत हो, जब जिंदगी का अंत हो, रहमत तेरी भी अनंत हो, रहमत तेरी भी अनंत हो। तुम सामने हो जा सके, तुम सामने हो जा सके, तुम सामने हो जा सके, तुम सामने हो जा सके। हरि ओर तू आए नजर, मुझे देवन, मुझे देवन, मुझे देवन, मुझे देवन। सारे जहान से बेखबर, सारे जहान से बेखबर, चलता रहूं मैं तेरी नजर। मुझे देवन, 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 मुझे देवन। क्या प्रभु जो वरदान ऋषि मुनि वर्षों तपस्या करने के बाद ये मांगते हैं कि अंत समय में प्रभु हमारे सामने हो, भगवान हमारी आंखों के सामने हो, चारों ओर केवल दिखाई दे तो भगवान दिखाई दे। तो आज मेरे पास ये अवसर है, तो मुझे आप जाने की आज्ञा दें। भगवान श्री राम ने जटायु जी के लिए उनको विदा करते हुए
अपने ही धाम में भेजकर उन्हें सद्गति दे दी। भगवान श्री राम जटायु जी को सद्गति देने के बाद आज ऐसी भक्ता के पास जा रहे हैं जो कि बालकपन से लेकर अब तक भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान कहाँ आते हैं? जहां विश्वास और प्रेम होता है। भगवान को पाने के लिए, भगवान को बुलाने के लिए केवल दो चीजों की आवश्यकता है कि हमारा गुरु वचनों में विश्वास हो और प्रभु चरणों में प्रेम हो। जिसके पास ये दो चीजें हैं, भगवान को स्वयं उसके पास चलकर आना ही पड़ता है। तो ऐसी भक्ता कौन है भगवान की, जिसका हम भी इंतजार करते हैं कि कथा में वो कब आएगी। मां शबरी जो कि अपनी छोटी अवस्था में ही अपना घर छोड़कर मतंग ऋषि के आश्रम में आकर सेवा करने लगती हैं। मतंग ऋषि के वचन के अनुसार कि तुम भगवान श्री राम का इंतजार करना, एक दिन वे स्वयं चलकर तुम्हारी कुटिया पर आएंगे। उन्हीं वचनों पर विश्वास करके मां शबरी को जब ऋषि ने कहा था, तब उनकी युवा अवस्था थी। तब से इंतजार करते करते मतंग ऋषि भी चले गए। तब से उनका इंतजार कर रही है, मन में एक विश्वास लेकर कि भगवान आएंगे, प्रभु श्री राम आएंगे। क्यों? क्योंकि अपने गुरुदेव के वचनों पर अटूट विश्वास था। नहीं सोचा कि इतने वर्ष हो गए कि भगवान नहीं आया, कहीं मतंग ऋषि की बात, मेरे गुरुदेव की बात असत्य तो नहीं होगी। कभी मन में शंका नहीं आया। इसी कारण भगवान आज उनसे मिलने के लिए स्वयं आए। कितने वर्ष हो गए, युवा अवस्था से आज ऐसी अवस्था आ गई है कि कमर सीधी नहीं हो रही, नेत्रों से धुंधला दिखाई देने लगा है। तब भी उसी प्रकार कि आज ही भगवान आएंगे, नित्य प्रति हर दिन यही आशा को लेकर कि आज भगवान आएंगे। सुबह उठती, पूरा रास्ता साफ करती, पूरे रास्ते को पुष्पों से सजा देती और भगवान के भोग के लिए बेलों को चख चख के रख देती। नित्य प्रति की क्रिया शबरी की कि हम कितने दिन इंतजार करते हैं भगवान का। एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, महीने करेंगे, वर्ष करेंगे, कि रोज जिसको ये उम्मीद हो कि आज भगवान आएंगे। जब रात्रि हो जाती है, भगवान नहीं आते, तो मां शबरी सोचती है कि आज प्रभु नहीं आए तो कोई उनको जरूरी कार्य आ गया होगा, कुछ काम पड़ गया होगा। लेकिन मेरे राम आएंगे, मेरे राम अवश्य आएंगे। सुबह उठती, क्या कहती? आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। कितने वर्ष हो गए, बीतते गए, आज वो दिन आ गया कि जब भगवान आ रहे हैं। रामदास संत जी का कहना है कि जब व्यक्ति का 12 करोड़ जब पूरा हो जाता है, तब भगवान उससे मिलने के लिए, उसको दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। मां शबरी को इतना भी नहीं पता कि 12 करोड़ जप होने के बाद प्रभु को अवश्य आना पड़ता है। वो अपने भोलेपन में भगवान का नाम जपती है और भगवान को याद करती है कि जिस दिन जिस व्यक्ति के 12 करोड़ नाम जब पूरे हो गए, उस दिन भगवान उसके पास अवश्य आ जाएंगे। ये विश्वास नहीं, उनका अनुभव है, वो अपना अनुभव कर चुके हैं। लेकिन मां शबरी बिना गिनती किए नाम जप कर रही है, इंतजार कर रही है। आज वो दिन आ गया
कि मेरे राम आएंगे। तो एक दिन क्या हुआ, माँ शबरी ने उसी प्रकार नित्य व्रत की भांति रास्ते को साफ किया है भगवान के लिए, कांटों को उठाया है, फूलों को बिछाया है, जाकर जल इकट्ठा किया है, क्योंकि जो जो बातें गुरुदेव ने कही थी वो सब बातें माँ शबरी को याद है कि मुझे भगवान के आने के बाद क्या करना है, कि गुरुदेव ने मुझे क्या क्या कहा था। भगवान आएंगे, उनके चरणों का प्रक्षालन करना, उन्हें भोग लगवाना, बेल छान छाट कर मीठे मीठे लेकर आती है। बेल कैसे छाटती थी माँ शबरी, एक पेड़ को जूठा करके नहीं रखती थी, एक पेड़ के पास जाती थी, उसके 5-6 फल पहले उतार कर देखती थी क्या इस पेड़ के फल मीठे हैं। जब उस पेड़ के इतने फलों को खाने के बाद उसको पता चलता था कि इस पेड़ के फल मीठे हैं, तो उस पेड़ के फल को उतार कर अपनी टोकरी में भर लेती थी। इस प्रकार वो चख कर बेरों को रखती थी। माँ शबरी ने बेर लाकर रखे भगवान के भोग के लिए। दूर देखा कि आज द्वार पर कोई दो आए हैं। आज तक जब से मदन ऋषि गए थे, माँ शबरी के द्वार पर कोई नहीं आया था, क्योंकि उसे अधम नारी कहा जाता था, उसे जात में नीचा माना जाता था समाज में। उसके द्वार पर आज तक कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आता तो कौन आता है? मेरे राम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में मेरे काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में मेरे काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में मेरे काम आते हैं। अब तक माँ शबरी सोचने लगी कि मेरे द्वार पर तो कोई नहीं आया। आज आंखों से धुंधला धुंधला देख रही है, दूर से कोई आता दिखाई दे रहा है। वो छवि जो गुरुदेव बताकर गए थे माँ शबरी को कि क्या छवि होगी भगवान की। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर बनमाला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम गोरी सुंदर राम भाई, ये सोचते सोचते भगवान श्री राम माँ शबरी के समक्ष आ जाते हैं। समक्ष आए, गुरुदेव की बात याद आ गई कि प्रभु श्री राम का स्वरूप कैसा होगा कि कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र होंगे। मिलाने लगे कि इनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों जैसे हैं, मिल गए। सिर पर जटाओं का मुकुट होगा। माँ शबरी ने दूसरा चिन्ह मिलाया कि देखो सिर पर जटाओं का मुकुट है। जब देखा तो दूसरा चिन्ह मिल गया।
सिर पर जटाओं का मुकुट है और सोचने लगी, याद कर रही है धीरे धीरे कि तीसरी निशानी क्या बताई थी गुरुदेव ने कि भगवान श्री राम की आजान बाहुएं हुई, कि उनकी लंबी लंबी भुजाएं हुई। माँ जानकी दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, हाथ लगाकर देखने लगी कि क्या भुजाएं लंबी लंबी हैं। तीसरी निशानी मिल गई। चौथी निशानी याद की, क्या थी कि गले में वनमाल हो, कि जंगल में जो फूल इकट्ठे करके माला बनाई जाती है वो गले में धारण की होगी। चौथी निशानी मिलाने लगी तो वो भी मिल गई। अब पांचवी को याद कर रही है कि क्या है। पांचवी बार गुरुदेव ने क्या बताई थी कि तुम इन 5 चीजों को मिलाकर देख लेना, जिसमें ये पांचों होंगी तो समझ जाना कि ये ही राम है। अब पांचवी याद करने लगी, सोचते सोचते याद आने लगा जब भगवान श्री राम के साथ भैया लक्ष्मण को देखा। 2 को देखकर याद आया कि गुरुदेव ने कहा था कि उनको 2 होंगे, उनमें से एक गोरे रंग का होगा और एक सांवले रंग का होगा। ये बात याद आते ही माँ शबरी पूछने लगी भगवान श्री राम से कि आपके साथ ये कौन है। भगवान श्री राम अपने मुख से कहते हैं कि माई ये है लक्ष्मण, ये है हमारा छोटा भाई, और माई हम ही है रघुराम। जब भगवान ने इतनी बात कही, माँ शबरी भगवान के चरणों में लिपट गई। लिपटना किसको कहते हैं कि भगवान के चरणों को माँ ने ऐसे आकर पकड़ लिया और माँ अपने अश्रुओं से भगवान श्री राम के चरणों को ही पकड़ने लगी है। याद किया कि गुरुदेव ने कहा था कि शबरी भगवान आएंगे तो उनको आसन पर विराजमान करना। सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, अश्कों से धो रही है, अश्कों से धो रही है, भूली है काम की, अश्कों से धो रही है, भूली है काम की, दिल संवारे रास्ता आएंगे राम जी, दिल संवारे रास्ता आएंगे राम जी। कि अपने गुरुदेव की आज्ञा को पूरी करती जा रही है कि गुरुदेव ने कहा था भगवान आएंगे तो पहले उन्हें आसन पर विराजमान करना। माँ शबरी ने भगवान श्री राम को एक सुंदर आसन पर बिठाया और आज उसे जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। इतने अश्रु निकले हैं माँ शबरी के, जो कि इतने वर्षों से माँ शबरी ने संभाल कर रखे हुए थे कि भगवान आएंगे तो इन्हीं आंसुओं की धारा से भगवान के चरणों का प्रक्षालन करेंगे। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की। अपने आंसुओं से ही भगवान के चरणों को धो दिया। भगवान श्री राम उठा रही है माँ शबरी को कि माँ अब तुम्हारा इंतजार खत्म हो चुका है। उठाया तो माँ को याद आया अब भोग लगवाना है। बेल उठाकर लाई, भगवान को भोग लगवाया। भगवान श्री राम एक बेल को उठाते हैं, कहते हैं माँ ये तो बहुत मीठा फल है, कहाँ से लाई है? हमें इतने दिन हो गए वनों में रहते हुए, आज तक इतना मीठा फल नहीं खाया। दूसरा फल उठाती है,
जितनी प्रशंसा पहले की थी, अब उससे भी ज्यादा प्रशंसा की कि माँ ये तो उससे भी मीठा है, इतने मीठे फल तुम माँ कहाँ से लाए हो? लेकिन ये मीठा तो शबरी के भावों का है। आज जो मिठास भगवान को फलों में मिल रही है वो माँ शबरी के भावों की मिठास है। भगवान श्री राम ने भोजन ग्रहण किया कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो भोजन का स्वाद भगवान श्री राम को माँ शबरी के बेरों में आया था वो आज तक कहीं पर भी भोजन करने पर उनको नहीं मिला था। कि अयोध्या लौटने के बाद भी भगवान श्री राम को जब महाराज जनक ने अपनी मिथिलापुरी में भोजन करने के लिए बुलाया, इतने भोजन होने के बाद भी, स्वादिष्ट पकवान होने के बाद भी भगवान क्या कहते हैं वहां जाकर कि भोजन बहुत अच्छा बना है, लेकिन ऐसा स्वाद नहीं है जैसा माँ शबरी के बेरों में था। बेरों को ग्रहण करके अब माँ कहने लगी कि प्रभु मेरे गुरुदेव ने कहा था कि जब भगवान आएंगे तो उनकी स्तुति करना था। प्रभु मैं तो नीच जाति से हूँ, मैं अधम जाति से हूँ, मैं कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ प्रभु, मैं तो एक अनपढ़ नारी हूँ। गुरुदेव ने कहा था कि भगवान की स्तुति करना, लेकिन मुझे तो स्तुति करना आता ही नहीं, मैं किस प्रकार से स्तुति करूं? ना तो मुझ में भक्ति है, ना ही मुझ में पूजा का बल है, किस प्रकार से आपकी भक्ति करूंगी? तब भगवान ने कहा कि माँ कि जितना भी कोई जाति से ऊंचा हो, बल में कितना भी कोई बलवान हो, संपत्ति में कितना भी कोई ऊंचा हो, अपने वर्ग में जितना भी कोई बलवान हो, ऊंचा हो, लेकिन जिसमें मेरी भक्ति नहीं है माँ, वो ज्ञान से भक्ति से रहित मेरा भक्त है। कि माँ तुम्हें तो ये ही नहीं पता कि जिसकी बात तुम कर रही हो स्तुति की, जिस भक्ति की बात तुम कर रही हो कि मुझ में भक्ति नहीं है, तो माँ तुम्हें तो नो की नो भक्ति है। कि आज मैं तुमको बताता हूँ कि आप में कौन सी नो भक्ति है, मैं बोलता जाता हूँ और आप अपने साथ साथ उस भक्ति को मिलाते जाइए। भगवान कहने लगे प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अपार, चौथी भक्ति मम गुरुगण, करी कपट सजगान, अंत जाप मम विश्वासा, जय सिया राम जय सिया राम, पंचम वचन सुमेध प्रकाशा, जय सिया राम जय सिया राम, सतगम कीर्ति रस बहु करना, जय सिया राम जय सिया राम, कीर्तन निरंतर सत्य धर्मा, जय सिया राम जय सिया राम, साधन सन मोहि मैं जग देखा, जय सिया राम जय सिया राम, होते संत अधिक करि लेखा, जय सिया राम जय सिया राम, आठम जपा लाभ संतोषा, जय सिया राम जय सिया राम, सपने में देखी परिदोषा, जय सिया राम जय सिया राम, भाव शरण सब संत हीना, जय सिया राम जय सिया राम, हम भरोस ही हर दिन दीना, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। भगवान ने नौ की नौ भक्ति माँ शबरी को गिनवा दी कि माँ ये नौ शब्द भक्ति आप में विराजमान है, और एक भी भक्ति ऐसी नहीं है
हैं जो आपने ना माना। तब माँ शबरी ने भगवान को कहा कि अब आप मुझे चलने की आज्ञा दें। तब भगवान ने कहा कि माँ, आप माँ जानकी के बारे में जानती हैं? तो माँ शबरी ने कहा कि मुझे मेरे गुरुदेव ने कहा था कि जब भगवान आकर माँ सीता के बारे में पूछें तो उनको बताना कि आप पंपा सरोवर पर जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। तब माँ शबरी ने अपने देह के दाहिने अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित करके अपने आप को भगवान की उसी अग्नि में विलीन कर दिया। बोलो साचे दरबार की। भगवान कल पंपा सरोवर पहुंचेंगे, उसके बाद पूरी कथा हम श्रवण करेंगे, देखेंगे। तब तक सीता राम 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 सीता राम राम 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 राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। तो कल कथा का विश्राम भी है, रामनवमी का अवसर भी है और हमारे गुरुदेव परम हंसदयाल महाराज जी का शुभ जन्मदिन भी है। तो कल का समय 10 बजे रहेगा। 10 बजे ही हम आकर कथा को श्रवण करेंगे, शुरू करते हैं। नमो नमो दुर्गे सुंदरी